प्रबल प्रेम के प्याले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तो नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भगवान में विश्वास रखते हुए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हुए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो हमने लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया था अल्ट्रासोनिक वेव्स का। तो लेक्चर 1 जो था हमारा, लेक्चर 1 में हमने बात करी थी टाइप ऑफ साउंड वेव्स की बात करी थी, ठीक है, जिसके अंदर हमने बताया था 3 तरह की होती है। मैंने एक चीज आपको थोड़ा सा गलत बता दी थी, जो नाम में वो इंफ्रारेड बताया था मैंने, लेकिन वो होता क्या है, इंफ्रासोनिक होता है, ठीक है। जो मतलब 0 से लेकर के 20 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, दे आर कम्स अंडर इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स, ठीक है। तो आपको ये करेक्ट कर लेना है। मेरे पिछले लेक्चर में जो मैंने बताया था वो थोड़ा सा इनकरेक्ट बता दिया था, ठीक है, बोलने का थोड़ा फर्क हो गया था। और उसके बाद हम बात करते थे प्रॉपर्टीज, हमने बात करी थी अल्ट्रासोनिक वेव्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इनकी वेवलेंथ कम होती है, ये ट्रांसमिट की जा सकती है दूर तक, मतलब बिना किसी उसके एनर्जी लॉस के, ठीक है। वो सब चीजों की हमने बात करी थी। उसके बाद हम बात करते हैं इसके जो प्रोडक्शन मेथड थे, वो हमने बात करे थे। 2 तरह के मेथड होते हैं, ठीक है। एक होता है मैग्नेटो स्ट्रिक्शंस मेथड एंड सेकंड वन इज पीजो इलेक्ट्रिक मेथड, ठीक है। हमने दोनों की बात करी थी। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है उसको भी हमने बताया था, एग्जाम्पल से समझाया भी था कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। और जो लोग अभी मतलब पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो फिजिक्स के मैंने काफी लेक्चर्स कवर किए हैं और काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से ईटीसी में बहुत ज्यादा सवाल आएंगे, ठीक है। तो ज्यादा आपको बहुत ज्यादा देखो, उस टॉपिक को बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। लेक्चर के थ्रू आप जाते हैं तो मान के चलिए कम टाइम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग कि आप वीडियोस देख लीजिए यदि आपने नहीं देखे हैं तो, ठीक है। तो आज हम थोड़ा आगे बात करेंगे इस टॉपिक में। प्रोडक्शन के मेथड पढ़े थे उनमें फर्स्ट मेथड था हमारा मैग्नेटो स्ट्रिक्शंस मेथड, ठीक है, वो आपने पढ़ लिया है। पहला मेथड था मैग्नेटो स्ट्रिक्शंस मेथड, ठीक है, इस पढ़ लिया था। इसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं, आयरन या निकल, उसकी रोड यूज करते हैं। उसके बाद उसके अंदर हम कुछ सेटअप लगा के उसमें हम क्रिएट करते हैं क्या, अल्ट्रासोनिक वेव्स बनाते हैं। सेकंड मेथड मैंने बताया था आपको पीजो इलेक्ट्रिक, ठीक है। पीजो इलेक्ट्रिक में क्या करते हैं हम, कोई भी मतलब एक पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करने वाला एनी क्रिस्टल हम यूज करते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया टर्मेलाइन क्रिस्टल हो गया, आपका कैल्साइट क्रिस्टल हो गया, या फिर आपका क्वार्ट्ज हो गया, ठीक है। तो विल यूज एनी ऑफ द दीज, ठीक है। उसके बाद यदि हम इनमें से क्या करना होता है, हमें अपनी जो फ्रीक्वेंसी कैसे कैसे बनानी है हमें, उसके हिसाब से हम देख लेते हैं। यदि ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी बनानी तो हम टर्मेलाइन यूज करते हैं, यदि हमें थोड़ी सी मीडियम रेंज की बनानी देन विल यूज क्वार्ट्ज, ठीक है। इस तरह से करते हैं। तो इसमें थ्योरेटिकल कोई सवाल आ सकता है, पेपर में आया था। साथ ही साथ इसका एक मैंने रेजोनेंस का फॉर्मूला भी लिखा था, जो फ्रीक्वेंसी निकालने का 1/2 √1/LC, वो आपको पता है। उस फॉर्मूले पे डायरेक्ट कोई सवाल आ सकता है। एक चीज और होती है, जो ये हमारे जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं ना, ये क्रिस्टल्स, इनके अंदर क्या होता है, पीजो इलेक्ट्रिक जो मटेरियल शो करते हैं क्रिस्टल, जैसे मान लो क्वार्ट्ज हो गया आपका, या फिर हो गया आपका टर्मेलाइन, इनके अंदर देखो क्या होता है ना कि जो आपकी जो अल्ट्रासोनिक वेव जो ट्रेवल करती है इनके अंदर, तो वेव की जो स्पीड होती है, ठीक है, यहां से निकलेगी और यहां से निकल जाएगी। मान लो ये वेव आपकी आई है और यहां से निकल गई, ठीक है, यहां से यहां तक। तो इसके अंदर जो होता है ना, आपकी जो वेव है उसकी वेलोसिटी आपको निकालनी है v, वेलोसिटी ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव। ये होती है आपकी √ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ द क्रिस्टल डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है आपकी, डेंसिटी रो आपकी होती है किसमें, कुछ भी होगी मान लो, वो होगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, है ना, वॉल्यूम के हिसाब से होती है वो। और आपका यंग्स मॉडुलस जो होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। तो आपको दिया होगा यंग्स मॉडुलस मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस टाइप से कुछ दिया होगा, ठीक है। यदि आपको दोनों चीजें यदि दी हो पेपर में और पूछे आपको क्वार्ट्ज के अंदर बताइए अल्ट्रासोनिक जो वेव है उसकी स्पीड कितनी है, तो आप वो बता सकते हैं। आपको यंग्स मॉडुलस को डेंसिटी से डिवाइड करना है, दोनों का √, लेना है, एंड यू विल गेट योर आंसर, द स्पीड ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है। ये बेसिक सवाल है, बिल्कुल ये फॉर्मूला याद रखना है। इस पे कोई सवाल अलग गया तो आपको डेफिनेटली करना ही है, छोड़ना नहीं है, बहुत ही आसान है,
ठीक है। बाकी मैंने अल्ट्रा ये जो पीजो इलेक्ट्रिक जो है इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, कैसे होता है, इससे कैसे प्रोडक्शन करते हैं, वो मैंने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा दिया था, तो आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, मान लो कि ये हमारे जो ह्यूमन ईयर्स होते हैं, हमारे कान होते हैं, दे आर नॉट एबल टू डिटेक्ट। हमारे कान जो होते हैं 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की, जो मतलब ऑडिबल रेंज से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं लाइक अल्ट्रासोनिक वेव्स, उनको हमारे कान जो है डिटेक्ट नहीं कर पाते। मान लो कोई मुझे अल्ट्रासोनिक वेव के टर्म्स में बोल रहा है, कोई ऐसी मशीन आवाज निकाल रही है, अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट कर रही है, तो मुझे वो सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मतलब कमरे में अल्ट्रासोनिक वेव प्रेजेंट है या नहीं है? तो सो देयर आर फ्यू टेक्निक्स जो बताती हैं कि अल्ट्रासोनिक वेव हमारे यहाँ पे है या नहीं है। ठीक है, एनिमल्स में कुछ बहुत ही कम एनिमल है जो मतलब कि जिनके कान इतने सेंसिटिव होते हैं जो अल्ट्रासोनिक को सुन सकते हैं। जैसे कि आपकी ये जो चमगादड़ होता है, आपका बैट होता है, ये मतलब अल्ट्रासोनिक को आराम से सुन सकता है। ठीक है, लेकिन हमारे जो कान है वो नहीं सुन सकते, तो हमें पता लगाना अल्ट्रासोनिक वेव है या नहीं है, क्योंकि इंसान ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो पहला मेथड आता है पीजो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर मेथड। ठीक है, इसके अंदर पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज किया जाता है, उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस यदि वेव को लाने के बाद जनरेट होता है तो हम पता लगा लेते हैं कि यहाँ पे हाँ अल्ट्रासोनिक वेव है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो आपके ये 4 मेथड होते हैं, ये चारों के चारों मेथड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम ओनली यू हैव टू नो द नेम्स ऑफ दीज मेथड्स, अदरवाइज इनके अंदर डीपली जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। लास्ट ईयर वैसे इस पे सवाल आ चुका है ऑलरेडी डिटेक्शन मेथड पे, कि इनमें से कौन सा मेथड है, एक मेथड नहीं था, कौन सा मेथड है जो डिटेक्शन मेथड नहीं है, जो गलत आपको सेलेक्ट करना था। ठीक है, तो अब की बार इस पे सवाल भी आने के चांसेस कम है डिटेक्शन मेथड पे, लेकिन फिर भी आपको ये चारों नाम पता होना चाहिए, कोई भरोसा नहीं है पेपर कहां से सेट हो जाए ना। तो आपको पता है कि ये 4 मेथड होते हैं। पहला होता है पीजो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर, सेकंड होता है कुंट्स ट्यूब मेथड, एंड थर्ड वन इज सेंसिटिव फ्लेम मेथड, और आपका चौथा जो होता है वो होता है थर्मल डिटेक्टर मेथड। ठीक है, तो आपको ये चारों जो है इनके नाम पता होना बहुत आवश्यक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे कि हाँ मुझे आता है। यदि आप नहीं पढ़ोगे, कोई पूछ लेगा किसी में कि बताओ डिटेक्शन मेथड, तो आप डर जाओगे, लेकिन है क्या, कुछ नहीं है, 4 नाम पता होना चाहिए। यदि आ गया सवाल तो टिक करके आ जाना है, उसको क्लिक कर देना है, वहां पे आपका 1 नंबर आ जाएगा। ठीक है, नाउ विल सी द एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। जो हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स भाई होती तो है, लेकिन इनके हम उपयोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बहुत उपयोग होते हैं जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है हमारी, तो इनमें से कुछ उपयोग हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। तो पहला इसके अंदर होता है डिटेक्शन ऑफ फ्लॉज या फिर इम्परफेक्शन इन द मेटल्स। मतलब कोई मेटल आपने बनाया, मान लो ये आपका है, क्या है, एक आयरन का एक बॉक्स है। ठीक है, एक मेटल है, ये क्या है, आयरन है। यदि यहाँ पे देखो क्या होगा कि इसके अंदर कोई मान लो क्रैक आ गया है मेटल के बीच में कहीं पे, ये क्रैक है। ठीक है, दिस इज द क्रैक इनसाइड द मेटल। लेकिन बाहर से क्या होगा, यहाँ इधर से देखेंगे या फिर इधर से देखेंगे, वी विल नॉट एबल टू सी वेदर देर इज एनी क्रैक इनसाइड द मेटल। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक वेव जब हम इसके अंदर भेजते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर भेजेंगे तो अल्ट्रासोनिक वेव क्या करेगी, यदि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इफ देर इज नो क्रैक, तो ये क्या करेगी, कंटिन्यूसली प्रोपोगेट करके बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि यदि इसके अंदर कुछ क्रैक होता है तो ये क्या होगी कि यहाँ पे जहां पे भी क्रैक होगा इसके अंदर, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे क्रैक है, तो ये क्रैक से टकराने के बाद ये वापस से रिफ्लेक्ट होके बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करें, इससे क्या पता चलता है कि मतलब जब अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो बता देगी कि वेदर इसके अंदर ये जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस है, मान लो इसकी साइड ए है, कंप्लीट साइड इज ए, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो है a/3 है। तो यदि क्रैक होगा तो वो कुछ पहले ही मतलब पूरी कंप्लीट डिस्टेंस करने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और यदि उसके अंदर क्रैक होगा तब तो पहले आ जाएगी, यदि क्रैक नहीं होगा तो पूरी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कंप्लीट डिस्टेंस ए। सो उससे हम पता लगा लेते हैं कि हाँ मेटल के अंदर कुछ गड़बड़ है अंदर या नहीं है। तो ये कॉमनली यूज टेक्निक होती है, मेटल होती है उसको अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू पास किया जाता है। तो उसके बाद मतलब कि यदि उसके अंदर कुछ होता है इम्प्योरिटीज, यदि कुछ होल है बीच में या फिर कोई क्रैक है, तो पता चल जाता है कि हाँ ये मेटल है, अंदर से गड़बड़ है इसके अंदर। ठीक है, पहला इसका ये यूज हो चुका है। दूसरा इसका होता है सोनार टेक्निक। ठीक है, सोनार जो होता है वो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, मेरे से ये जो है ATC 2015 में एग्जाम हुआ था हमारा, 2016 में मैंने ज्वाइन किया था, तो उसके अंदर जो मेरा इंटरव्यू था, ठीक है, इंटरव्यू के अंदर 6 बोर्ड मेंबर्स थे, 6 लोग बैठे हुए थे सामने। तो उनमें से एक जो था वो थोड़ा सा सिग्नल सिस्टम का काफी जानकार था, तो उसने मेरे से पूछा था कि बताओ सोनार टेक्निक होती है उसको आप पूरा समझाइए। ठीक है,
और किस्मत की बात यह है कि मैं उस टेक्निक को उस दिन पढ़ के गया था, 2 दिन पहले मेरे इंटरव्यू से, एनसीईआरटी से मैंने पढ़ा था, तो मेरे को अच्छे से आता था। मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे के समझाया, तो उनको मैं पसंद आ गया, मेरे को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, आप सबको आज मैं पढ़ा रहा हूँ। तो हो गया ये सोनार टेक्निक। सोनार टेक्निक में बेसिकली क्या होता है, जैसे मान के चलिए ये आपका कोई वो है, समुद्र है पूरा, ठीक है, ये आपका समुद्र हो गया, ठीक है। इसके अंदर मान के चलिए कोई पनडुब्बी इधर है, यहाँ पे इसको मैं ब्लैक पेन से दिखाता हूं। ये कोई पनडुब्बी है समुद्र के अंदर, ठीक है, और हम यहां से पता लगाना चाहते हैं कि ये इस हाइट से कहां पे है। तो यहाँ पे ऊपर एक बोट है समुद्र के ऊपर जो तैर रही है, ठीक है, यहां से हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजेंगे, इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वापस ऊपर आ जाएगी। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, या पनडुब्बी जो हमारी है वो यहाँ पे है, ठीक है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है समुद्र के अंदर, कोई भी मतलब कुछ भी घूम रहा है, तो हम उससे बता सकते हैं सोनार टेक्निक की उस इस्तेमाल से कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस कितनी है। सोनार टेक्निक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और एटीसी में तो देखो इंटरव्यू अब होगा ही नहीं आपका, ओनली वॉइस टेस्ट है, लेकिन जहां भी इंटरव्यू होता है और सिग्नल सिस्टम और इस तरह से आपके साउंड वेव के जहां पे आने के चांसेस है, तो सोनार उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अपने आप में, आपको पता होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं हम इको टेक्निक। बेसिकली ये सब इको टेक्निक ही है, इनमें साउंड जो हमारी है अल्ट्रासोनिक उसकी इको भेजी जाती है, उसके बाद वो वापस आ जाती है, ठीक है। तो अब बात इसको देखते हैं, इको टेक्निक में क्या होता है, साउंड वेव जो है हमारी अल्ट्रासोनिक, इसकी कुछ इको भेजी जाती है, उसके बाद वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है कि वापस आ जाती है। तो उससे हमें पता चलता है कि जो हमारा डेप्थ क्या है, किसी मान लो समुद्र की डेप्थ निकालनी है, ये सी लेवल है और इधर नीचे पानी भरा हुआ है, लाइक दैट, ठीक है। और मान लेते हैं कि समुद्र का जो लास्ट है वो ये है, ये लेवल है समुद्र का, इसके नीचे फिर पत्थर स्टार्ट हो जाएंगे ना, रॉक्स आ जाएंगी, ठीक है। तो लास्ट ये है, ये पानी भरा हुआ है ऊपर। तो मान लो पता लगाना है कि समुद्र का पैंदा कहाँ पे है, जो इसका एंड है वो कहाँ पे, तो हम ऊपर से क्या करेंगे, इको भेजेंगे, किसका, अल्ट्रासोनिक वेव का, ठीक है। इको अगर यहाँ टकराएगा, टकराने के बाद ये वापिस रिफ्लेक्ट होके वापिस आ जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ आ जाएगा, पहले नीचे आएगा, उसके बाद ये इको जो रहेगी ये क्या होगी, ऊपर आ जाएगी वापस, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ की डिस्टेंस कितनी थी, डी थी, है ना, ये डिस्टेंस है आपकी डी, ठीक है। और मान के चलिए कि यहां से जाने में और उसको वापस आने में टोटल टाइम कितना लगता है, टाइम इज इक्वल टू टी लग रहा है आपको, ठीक है, टोटल टाइम लग रहा है टी, यहां से जाने में वापस जो हमारा डिटेक्टर है उसको डिटेक्ट करेगा, टोटल टाइम लग रहा है टी, ठीक है। डिस्टेंस इसकी हो गई है डी। तो वो पूछ लेंगे कि बताओ ये जो है आपकी, ये जो वेव है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। या तो वेलोसिटी पूछ लेंगे आपसे, यदि वेलोसिटी दी है तो टाइम पूछ लेंगे, यदि टाइम दिया है, वेलोसिटी दी है तो डिस्टेंस। इनका फॉर्मूला सिंपल सा है, देखो डिस्टेंस आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो ये जो इको है, ये देखिए यहाँ पे डिस्टेंस डी है, ठीक है, डी डिस्टेंस जाने में एंड डी डिस्टेंस वापिस उसको टकरा के आने में। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इको इज 2d, ठीक है। सो डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू आपकी वेलोसिटी, सो 2d डिवाइडेड बाय आपका टाइम आ जाएगा t, ठीक है। तो यहां से आप निकाल सकते हो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से d इज इक्वल टू आ जाएगा v अपॉन 2t, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला, इसको घुमा फिरा के कुछ भी निकालना है वो निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला आ गया है जिससे आप क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो, समुद्र की जो डेप्थ है वो डी कितनी रहेगी, या फिर आप क्या निकाल सकते हो, आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, टाइम निकाल सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर आपके एटीसी, आपका जो एटीसी का एग्जाम था ATC 2018, इसके अंदर इस सिंपल से फॉर्मूले के ऊपर एक सवाल आया था, लेकिन कुछ भोले भाले बच्चे थे बेचारे जिन्होंने अल्ट्रासोनिक वेव देखा, उसके बाद देखा ओहो इसका न्यूमेरिकल भी आ गया है, मेरे को तो अल्ट्रासोनिक वेव ही क्लियर नहीं है, न्यूमेरिकल कैसे करूंगा ना। भोले भाले बच्चे बेचारा ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो सेलेक्ट नहीं हो पाया था, ठीक है। अब वो देखते होंगे तो सोचते होंगे यार कितना आसान था, ठीक है। तो इतना सा है इसके अंदर। नाउ विल सी द नेक्स्ट एप्लीकेशन, जिसमें नेक्स्ट है आपका क्लीनिंग एंड द क्लियरिंग, ठीक है। जो आपके मतलब यूटेंसिल्स होते हैं, आपके कपड़े होते हैं, उनको साफ करने में आपको मतलब सुन के हैरानी होगी, कपड़े भी साफ किए जा सकते हैं अल्ट्रासोनिक से, डस्ट रिमूविंग की जा सकती है आपकी अल्ट्रासोनिक जो वेव होती है इनके उससे उपयोग से, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, बस जस्ट मतलब इसके अंदर पता होना चाहिए, डीप में नहीं जाना है, कि क्लीनिंग और क्लियरिंग जो होती है वो भी की जा सकती है। साथ साथ आपकी जो चिमनियां होती हैं, जो कारखाने होते हैं, थर्मल पावर है, उनके अंदर क्या कार्बन जम जाता है ऊपर, है ना, ठीक है। तो कार्बन को रिमूव करने के लिए अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती हैं वो चिमनी के अंदर से नीचे से सेंड की जाती हैं, जिससे
उस वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उनको क्या करती है, रिमूव करती है। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए कि चिमनियों की जो मतलब कार्बन को रिमूव करने में किसका यूज किया जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्लीनिंग एंड क्लियरिंग के अंदर वो कवर हो जाता है। उसके बाद आता है सोल्डरिंग जो करते हैं हम मेटल्स की, है ना, मेटल की कटिंग करते हैं तो अल्ट्रासोनिक की सहायता से वो भी की जा सकती है, बस इतना पता होना चाहिए आपको। उसके बाद आता है क्रिस्टलाइजेशन जो होता है किसी भी मतलब कोई जब एलॉय होता है जो गर्म करने के बाद उसको ठंडा करते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि यदि अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रेजेंट है तो हम छोटे छोटे क्रिस्टल्स आसानी से बना सकते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन की रेट जो होती है, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसको ये एनहांस करता है, इंप्रूव करता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, इसका होता है डिटेक्शन ऑफ एबनॉर्मल ग्रोथ। जैसे कि हमारे कोई ट्यूमर है ना, जैसे मान लीजिए कि टीबी की ट्यूमर है, टीबी है उसकी ट्यूमर है, या फिर हमारे है किसकी, कैंसर की है, कैंसर की ट्यूमर यदि किसी के है तो हम अल्ट्रासोनिक वेव्स के जरिए हम पता लगा सकते हैं कि जो वो ट्यूमर है वो उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है, नॉर्मल है, कैसी है, कितना मतलब कि कितने दिन में कितना चेंज आया उसके अंदर। ठीक है, और एक आपको पता ही है अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती हैं उसका एक अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासाउंड में उपयोग किया जाता है ना, अल्ट्रासाउंड जो करते हैं उसमें भी अल्ट्रासोनिक वेव्स हम यूज करते हैं, जिससे हम क्या पता लगा देते हैं कि बच्चा जो है गर्भ के अंदर, वो बच्चा जो है वो सही है या नहीं है। ठीक है, उसका पता लगा देते हैं अपन, किसके अंदर पता लगा देते हैं, अल्ट्रासाउंड करने के बाद पता लगा देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में बता देते हैं उसकी आंखें, नाकें, उसके हाथ वाथ सब कुछ बन गए, मतलब एग्जैक्टली उसको फिगर आउट कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड करने के बाद में। उसमें हम क्या यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज की जाती है। ठीक है, साथ ही साथ के अंदर इसमें यह भी पता लगाया जा सकता है कि जो बच्चा पैदा होने वाला है वो लड़का है या लड़की है, लेकिन इस पे गवर्नमेंट ने पूरी तरह से रोक लगा रखी है, तो हमें पता भी नहीं लगाना चाहिए कि लड़का है या लड़की है। भगवान जो भी देगा करने हैं, 2 से ज्यादा नहीं करने हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है। तो अब इस पे हम देखते हैं सवाल। अल्ट्रासोनिक जो टॉपिक है आपका ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज मतलब ये टॉपिक क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। इससे बाहर कोई सवाल आएगा नहीं, मैंने जो पढ़ा दिया है इसको ना एनसीईआरटी से पढ़ने की आवश्यकता है, ना बीएससी से पढ़ने की आवश्यकता है, अपने आप में सफिशियंट है। इसके मैं कुछ एग्जांपल्स आपको कराता हूँ। तो अभी हम इस पे कुछ सवाल करते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती है हमारी, ठीक है, उनके बारे में पूछा गया है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं वो किस तरह की वेव्स होती हैं। ऑप्शन ए लॉन्गिट्यूडनल, ऑप्शन बी ट्रांसवर्स, ऑप्शन सी प्रोग्रेसिव, ऑप्शन डी इनवर्स वेव। ठीक है, तो आपको कमेंट में बताना है कि ये किस तरह की वेव होती है, क्योंकि ये सवाल मैंने अपने लेक्चर में कवर किया है तो आपको आना चाहिए। यदि आप कमेंट में बताओगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ आप लोग ध्यान से पढ़ते हो। ठीक है, अगला सवाल है, इन द फिनोमिनन ऑफ मैग्नेटोस्ट्रिक्शंस मेथड लेंथ ऑफ फेरोमैग्नेटिक रोड इज। जो फेरोमैग्नेटिक रोड यूज की जाती है, आपको पता है पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि मैग्नेटोस्ट्रिक्शंस मेथड में कैसी रोड यूज की जाती है, मतलब वो होती फेरोमैग्नेटिक होती है या फिर आपकी पैरामैग्नेटिक होती है। तो आपको फेरोमैग्नेटिक इस तरह से भी आ सकता है, लेकिन अभी सवाल अलग है। उसमें पूछा गया जो रोड होती है उसकी लेंथ के बारे में, वेदर द लेंथ विल इंक्रीज डिक्रीज, ऑप्शन सी लेंथ चेंजेज, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। यदि आपने लेक्चर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप बता सकते हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं सभी लोग कमेंट करें जो जो वीडियो देखते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताएं इनके आंसर क्या है। आगे के सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें देखो दिया हुआ है, इन लिक्विड बाथ अल्ट्रासोनिक वेव्स मेक्स ए। ठीक है, मैंने आपको मतलब कि स्पेशल एक क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, लेक्चर के थ्रू आप नहीं बता सकते, तो इसको याद रखना है आपको, है ना। जो लिक्विड्स होते हैं उनके अंदर जब अल्ट्रासोनिक वेव ट्रेवल करती है तो वो एक ग्रेटिंग की तरह बनाते हैं, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ठीक है, प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का पैटर्न वो बना देते हैं। जैसे ये लिक्विड है, इसके अंदर से जब हमारी अल्ट्रासोनिक वेव जाएगी तो यहाँ पे प्लेन डिफ्रैक्शन जो ग्रेटिंग होता है हमारा, वो ये कन्वर्ट बना देती है, उसको क्रिएट कर देती है। तो आपको ये पता होना चाहिए। ऑप्शन में देंगे आपको प्लेन डिफ्रैक्शन प्रिज्म, प्लेन रिफ्लेक्शन प्रिज्म, प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, या फिर दे सकते हैं प्लेन डिफ्रैक्शन, आप प्लेन रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। तो आपका आंसर आ जाएगा प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग आपका आंसर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इन साउंड इन सॉलिड मीडियम डिपेंड्स ऑन। मैंने आपको पढ़ाया था ये चीज। तो जो क्रिस्टल होता है आपका सॉलिड ही होता है। क्रिस्टल के अंदर मैंने बताया था कि आपकी जो स्पीड होती है अल्ट्रासोनिक की इज इक्वल टू होती है यंग्स मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करती है, आपकी डेंसिटी पे डिपेंड करती है। दैट विल नॉट डिपेंड ऑन हाइट।
ठीक है, आपकी लेंथ पे, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती है। एंड आंसर विल बी डेंसिटी होना चाहिए। तो इस तरह के आसान सवाल आते हैं। अब हम देखते हैं 2 सवाल जो एटीसी 2018 में अल्ट्रासोनिक से आए थे, उनको सोल्व करते हैं। हम देखते हैं एटीसी 2018 जो था, उसमें सोचो कि मतलब 2 शिफ्ट हुई थी ना, इवनिंग की और एक मॉर्निंग शिफ्ट थी। ठीक है, तो ये मैं जो क्वेश्चंस डाल रहा हूँ एक सिंगल शिफ्ट के डाल रहा हूँ। ठीक है, ये मैं सोचना मैंने मिक्स कर दिया है। ये मैं डाल रहा हूँ शिफ्ट जो थी 1 थी, शिफ्ट 1। ठीक है, उसके क्वेश्चंस डाल रहा हूं। तो आपको सुनकर अचंभा होगा कि एक ही शिफ्ट के अंदर अल्ट्रासोनिक से 4 सवाल आए थे। ठीक है, और चारों के चारों सवाल मतलब बहुत ही आसान थे, जिनमें से 3 सवाल आपके सामने है, एक न्यूमेरिकल है, मैं वो अभी कराने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपको पता है, आराम से मैंने बताया था आपको, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करता है हमारा क्वार्ट्ज करता है, कैल्साइट करता है, टर्मलाइन करता है। कोई भी ऑप्शन में दिख जाए टिक मार दो, है ना। ऐसा भी आ सकता है इनमें से कौन सा इफेक्ट शो नहीं करता है। 3 ऑप्शन दे देंगे, क्वार्ट्ज दे देंगे, कैल्साइट दे देंगे, आपको टर्मलाइन दे देंगे, एक आयरन दे देंगे, तो आयरन आपका आंसर आ जाएगा। फिलहाल आंसर आपका है क्वार्ट्ज। नाउ अल्ट्रासोनिक कैन बी डिटेक्टेड। कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक को? तो अल्ट्रासोनिक को डिटेक्ट करने के लिए टेक्निक हम यूज करते हैं। कौन सी करते हैं? देखो, ये घुमाने के लिए दे दिया है क्विंक्स ट्यूब, हमारी होती है कुंस ट्यूब, है ना। तो ये आंसर गलत हो जाएगा। कुछ लोग भोले भाले जो भूल जाते हैं ना, जो रिवाइज नहीं करते, उनको वो इसको भी टिक करके आ सकते हैं ना। इसका आंसर आ जाएगा पीजो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर हम यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है, डिटेक्शन के लिए पीजो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर आपका आंसर हो जाएगा। एनवेलोप मेथड कुछ होता नहीं है, लाइट मीटर कुछ नहीं होता है ना। एक क्वेश्चन आया था आपकी जो अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी रेंज है ना, उसके बारे में आया था। अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है? तो आपकी कितनी होती है? 20 किलो हर्ट्ज एंड अबाव। उससे जो ऊपर की होती है वो सारी क्या होती है? अल्ट्रासोनिक। सोचो, ये 3 सवाल और एक चौथा सवाल भी आया था। मतलब आपकी शिफ्ट 1 में भी 4 सवाल, शिफ्ट 2 में भी 4 सवाल। जिनको अल्ट्रासोनिक आता था वो लोग सारे भी पायलट से बात कर रहे हैं, रनवे 27 क्लियर फॉर टेक ऑफ, विंड्स 250 डिग्री 1 नीरो नॉट्स। ठीक है, तो जो लोग मतलब कि बेचारे नहीं पढ़े गए थे, वो लोग अभी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, उनको पता भी होगा क्या गलती की थी। तो अभी छोड़ना नहीं है, जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उससे बाहर नहीं आएगा। सो नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्ट्रासोनिक पल्स टेक्निक दे रखी है, उसके अंदर आपको पूरा सब रामायण लिखी हुई है। आपको पूछा है कोई उसके अंदर एक फ्लो है, डिटेक्शन करना है उसका, जिसकी थिकनेस दे रखी है उसकी बार की 30 सेंटीमीटर है। जो टाइम्स है डिफरेंट पल्सेस के 45 है 90 माइक्रो सेकेंड है। ठीक है, आपको बताना किस डिस्टेंस पे है वो। तो अब हम इस सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखिए बेसिकली क्या दिया है। मैंने जो बताया था आपको एक फॉर्मूला, कि जो आपका जैसे कि डिस्टेंस वो होता है, वेलोसिटी होती है इज इक्वल्स टू होती है 2d डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ही आपको इधर यूज करना है। मैंने एक बताया था आपको इको डिटेक्शन वाले के अंदर। ठीक है, तो इसमें बेसिकली देखो हो क्या रहा है, उस फिनोमेना को आप समझिए ना। इसके अंदर इन्होंने बोला है कि एक हमारा क्या है, एक मेटल है जिसके अंदर बताया था ना कुछ इम्प्योरिटीज है। मान के चलिए यहाँ पे कोई क्रैक है मेटल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मेटल के अंदर क्या है, एक क्रैक है। अब इसकी जो टोटल जो हाइट है वो कितनी है, 30 दिखा रखी है, 30 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की मेटल की जो ब्लॉक है इसकी। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इको पल्स एक डाल रहे हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स की। ठीक है, इसमें डाली, यहाँ से ये एंटर कर गई है इसके अंदर। अब क्या होगा ना कि दूसरी पल्स भी डाल रहे हैं इसके अंदर, यहाँ से जो इधर आई है। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि देखो होगा क्या, जब ये पल्स होगी इसको इम्प्योरिटीज रास्ते में नहीं मिलेगी, यहाँ से आएगी आएगी आएगी, उसके बाद इससे टकरा के बाहर नहीं निकलेगी। मैंने थोड़ी देर पहले शायद बताया था बाहर निकलेगी, वो नहीं निकलेगी। उसके बाद ये वापस इस वाली एज से टकरा के और फिर वापस निकल जाएगी यहाँ से। तो उसको यहाँ से आने और जाने में जो टाइम लगता है वो टाइम आपको दिया हुआ है कितना, एक टाइम दिया हुआ है आपको t1 इज इक्वल टू दे रखा है आपको 90 माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है। और आपको दूसरा टाइम दिया हुआ है कि एक इको पल्स आ रही है, दूसरी वाली जो पल्स है वो आके यहाँ से टकराएगी। उसके बाद मैंने बताया था जब इम्प्योरिटी से टकरा जाएगी उसके बाद आगे ट्रेवल नहीं करेगी, वहीं से ही डायरेक्ट वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो आपको सीधी बात है कि यहाँ से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने में ज्यादा टाइम लगेगा, यहाँ से कम लगेगा। तो यहाँ से t2 टाइम कम लग रहा है आपका, इज इक्वल टू है 45 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, ये आपको समझने के लिए भी आवश्यक है। इसको याद रखना, इस फॉर्मूले का ही ये उपयोग है। जिनको आता था अप्रोच करना उसको वो कर दिया होगा, नहीं तो गलत करके आया होगा पिछले साल। ये आपको समझ में आ गया। ये टाइम टोटल लगा है t1, ये टाइम लगा है t2 आने में और जाने में। इसका आने जाने का टोटल टाइम t1, इसका आने एंड जाने का टोटल टाइम इज इक्वल टू t2। आपको समझ में आ गया है। मान लेते हैं ये जो क्रैक है किसी डिस्टेंस x पर है, यहाँ से x डिस्टेंस है ना, ये जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है x। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 30 दे रखी है।
तो मैं लिख सकता हूं ना वेलोसिटी को, वेलोसिटी मतलब दोनों की, भाई जाएगा जिस वेलोसिटी से आएगी जिस वेलोसिटी हमेशा पल्स की सेम रहेगी, ठीक है। तो वेलोसिटी इधर की तरफ की, यदि मैं इसके रेफरेंस में लिखूं तो क्या हो जाएगा, 2x डिस्टेंस हो जाएगी, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा टाइम कितना हो जाएगा इसका, t2 इक्वल्स टू 45, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी हमारी वेलोसिटी, और वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला मैं क्या यहां से लिख सकता हूं इधर से, 2d कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 30 है तो 2d कितना हो जाएगा 2 इंटू 30 डिवाइडेड बाय आपका क्या आ जाएगा, आपका टाइम, टाइम कितना है 90, ठीक है, इधर से 90 आ जाएगा। अब इधर से देखो x निकालना है ना, 45 से ये कट गया है 2 बार, ठीक है, ये 2 से ये 2 कट गया है, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 30/2 मतलब कि 15 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 15 आ रहा था आपका, जिन्होंने किया होगा वो सही है, नहीं तो वो बाकी सब लोग बेचारे परेशान हो रहे होंगे। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, देखो क्या होता है जब भी कभी भी इस तरह का सवाल आए, होल डिटेक्शन का, इम्प्योरिटीज का, ठीक है, तो एक स्लैब मान ली हमने, उसके बाद में अल्ट्रासोनिक वेव यहीं से किसी एक तरफ से एंटर करेगी, एंटर करने के बाद अंदर ट्रांसमिट करती रहेगी जब तक कि कोई इम्प्योरिटी नहीं आए। इम्प्योरिटी नहीं है तो इस वाली एज तक पहुंचने के बाद वापस आ जाएगी, ठीक है। तो इसको डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ी, यहां से यहां आई, यहां से यहां गई, मतलब डबल डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी, 30 है तो टोटल डिस्टेंस 60 करनी पड़ी ट्रेवल। और जब इम्प्योरिटीज आ जाती तो वहां तक वो आती है, उसके बाद वहीं पे ही आगे नहीं ट्रेवल करती, रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाती है, यदि x थी तो 2x हो जाएगी, ठीक है। लेकिन स्पीड दोनों की सेम रहेगी, स्पीड क्या होती है 2d/t, तो 2x/45 और इधर हो जाएगा 30 इंटू 2 डिवाइड बाई 90, इनको बराबर करने पे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, ऐसे ही करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे, हैव ए नाइस डे, ग्रेट डे, बाय बाय।